और इस वक्त भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। फसल चुराने को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। 2 पक्षों के बीच यहां पर जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट के दौरान गोलीबारी भी की गई। उदारडी के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर फसल चुराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोगों की हत्या से इस वक्त पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी आपको देते चले कि मारपीट के दौरान गोलीबारी की भी घटना सामने आई। उदारडी के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। कि यहाँ मार हो गया, गोली चल गया। अच्छा, कहाँ पर? बिहार में। अच्छा, हम तुरंत यहाँ से चाय बना रहा था, चाय भी नहीं पिए, दौड़ते हुए गए तो वहाँ देखते इसको टांगते हुए आ रहा था। आघानी साहू का बेटा पंकज नाम है सर। अच्छा, ये बताइए, उससे पहले भी विवाद चल रहा? कुछ नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं था। और बिहार में अगले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में ठनका गिरने के साथ बारिश की भी संभावना है। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल से ही 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का प्रवाह होने और हल्की बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मानसून ट्रफ रेखा अहमदाबाद, रायसेन, पुरुलिया, रांची होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जिससे बिहार के दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में इसी प्रकार से कमी देखी जाएगी और लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलती रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर मुंगेर से है, जहां पर सदर प्रखंड के राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में भोजन की शिकायत मिलने पर डीएम नवीन कुमार ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने बच्चियों से बातचीत भी की। दरअसल डीएम को शिकायत मिली थी कि विद्यालय में बच्चियों को मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता है। एक दिन दूध नहीं दिया जाता है, यहां तक कि खाने में रोटी भी नहीं मिलती। इसको लेकर डीएम ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि प्राचार्य, वार्डन और भोजन उपलब्ध करवाने वाले एजेंसी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि लगभग 243 दलित और महादलित परिवार की बच्चियां यहां पर रहकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे में उनके खाने पीने से लेकर पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। खाने में कुछ कमी है, दूध वगैरह यहाँ नहीं दी जा रही है। इसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी, सुपरिटेंडेंट पे कार्रवाई की जाएगी और जो यहाँ के BWO जो प्रभारी हैं इस स्कूल के, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड सरकार ने 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल 1 महीने के लिए तो बढ़ा दिया है, पर स्थानीय नौकरी और मानदेय की मांग जस की तस बनी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के गांव-गांव की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले सहायक पुलिस जवानों के आंदोलन के आगे आखिरकार झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए बढ़ गया। दरअसल साल 2017 में 2500 नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक पुलिस बनाया गया था। साल 2020 में 2 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया, जो इसी महीने जैसे ही पूरा हुआ, दुमका, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के एसपी ने नोटिफिकेशन जारी कर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसके खिलाफ जैसे ही सहायक जवान सड़क पर उतरे, तुरंत झारखंड सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने नया नोटिफिकेशन जारी करके उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें अवधि विस्तार मिलेगा और ये काम करेंगे और बाद में जो बहालियां आएंगी उसमें भी इनको वेटेज देकर और रेगुलर भी करने की कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री की होगी, ऐसी मेरी सोच है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल ये सहायक जवान पिछले 5 सालों से झारखंड के गांवों और जंगलों में विपरीत हालातों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थायी नौकरी और मानदेय पर न तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई फैसला लिया और न ही वर्तमान सरकार ने। 2020 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही इन जवानों को स्थायी नौकरी के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। तब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए ही बढ़ाया गया, पर स्थायीकरण पर बात नहीं बनी। बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि ना उनके लिए युवाओं का कोई अर्थ है, ना ही उनके लिए आदिवासी मूलवासियों का कोई अर्थ है, और अपनी घोषणाओं से वो पलटने में नीतीश कुमार को कंपटीशन दे रहे हैं। गांव और मोहल्लों में दिन रात ड्यूटी करने वाले सहायक पुलिस जवानों को 1 महीने का एक्सटेंशन तो दे दिया गया, पर 1 महीना बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, झारखंड सरकार ने 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट तो फिलहाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, पर गांव से लेकर पहाड़ तक काम करने वाले ये जाबाज जवान इस झुनझुने से खुश बिल्कुल नहीं हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोविड से लेकर हर विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने दिन रात ड्यूटी की, पर 5 साल तक नीडर होकर काम करने के बावजूद झारखंड सरकार ने 1 महीने का एक्सटेंशन देकर उन्हें ठग दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि स्थायी नौकरी ही उनकी समस्या का एकमात्र हल है। बहुत मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सबसे मिल लिए थे, सभी ने आश्वासन भी दिया था हम लोगों को, और तब तक हम लोगों का भी आस थी। यहाँ पे आपका 29 जून भी सीएम आए थे साहेबगंज यहाँ, तो उनका आवाज़ में हम लोग मिले थे। अत्यंत गरीब परिवार से हम लोग आते हैं और हम ही लोग थे परिवार को चलाने बनाने। जितना भी पैसा मिलता था 10,000 था, लेकिन जीवन यापन के लिए फिर भी मतलब कि मीडियम में आ ही जाता था, लेकिन अब वो भी हमसे छीना जा रहा है, तो बस हमारा ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुकी, अब हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।